students, welcome back to our channel EduFree. Today we are going to discuss the very important topic from board point of view, that is corrosion and rancidity. So let us discuss that topic. So what is corrosion? Okay, let us discuss with corrosion. What is corrosion? corrosion क्या होता है? corrosion क्या होता है बताओ? corrosion ये होता है कि corrosion इज अ टाइप ऑफ रस्टिंग. इसको रस्टिंग भी बोल सकते हैं. जनरली ये मेटल में होता है. कभी भी कोई भी मेटल, आप लोग डेफिनेशन खुद से लिख लेना प्लीज, बना के जो मैं बोल रहा हूँ उसे कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में, या जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो. बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. ओके, तो corrosion क्या होता है? कोई भी मेटल अगर किसी भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के अंदर अगर वो रहता है तो उसमें बाहरी सब्सटेंस का, आसपास के सब्सटेंस का उस पर अटैक होता है, और अटैक के कारण corrosion वो कमज़ोर होता है और एक केमिकल रिएक्शन उसमें होता है, या यूँ कहो ऑक्सीडाइज होता है वो, क्योंकि ये सब ऑक्सीडेशन के तहत आता है. ऑक्सीडाइज होके वो एक लेयर टाइप का बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, इसको बोलते हैं कोरोड. एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन. ये प्रोसेस जो होता है उसको कोरोजन, एक लेयर बनता है ऊपर जो कि आयरन को खाता है. धीरे धीरे आप आयरन सोचो, आयरन इतना स्ट्रांग है, इसमें अगर कोरोजन लग जाए, हम लोग बोलते हैं ना जंग लग जाए, रस्ट आ जाए, रस्टिंग लग जाए, तो वो आयरन की लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है, आयरन खत्म हो जाता है. ओके, तो कोरोजन तो होगा ही भाई, ये नेचुरल प्रोसेस को होना ही, इसको अपन नहीं रोक सकते. ओके, तो ये इसको कोरोजन को रोक नहीं सकते, इसे कम किया जा सकता है. ठीक है, इसे कम करने के लिए हम लोग 3-4 प्रोसेस बनाए. पहला प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन, दूसरा एनोडाइजेशन. ओके, तीसरा हो गया एनोडाइजेशन हो गया, तीसरा हो गया एल्वाइन, चौथा हो गया ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ये सब तो फिर है. ये प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग तो क्या महंगा है, लेकिन तब भी कहीं कहीं करते हैं हम लोग. ओके, गोल्ड पे नहीं, गोल्ड ही एक ऐसा मेटल इस पर वो कोरोजन नहीं होता, और सिल्वर वगैरह में. तो ये सब पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है एनोडाइजेशन. एनोडाइजेशन क्या होता है? एनोडाइजेशन क्या होता है? तो ये एनोडाइजेशन जो होता है, ये प्रोसेस है एक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं. एल्युमिनियम का यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम जो होता है ना अपना, वो एल्युमिनियम को ऑक्साइड बनता है. ऑक्साइड जो एल्युमिनियम को ऑक्साइड का लेयर बनता है, जो लेयर जो बनता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है अपने किसको, अपने ये एनोडाइज आर्टिकल को, अपने जो भी हमारा सामान है उसको वो प्रोटेक्ट करता है. ओके, तो ये कैसे होता है? तो हम लोग को इतना पता है कि एल्युमिनियम जो है वो एक थिन लेयर फॉर्म करता है. जो थिन लेयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फॉर्म करता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर ही जनरली करेगा फॉर्म. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ऑक्सीडाइज होकर करेगा. तो वो थिन लेयर जो है ना, वो क्या काम करता है? वो थिन लेयर अपना काम करता है रेसिस्टेंट की तरह काम करता है, कोरोजन पे रेसिस्टेंट की तरह काम करता है. तो ये प्रोसेस जो होता है ना, इसे इलेक्ट्रोफिकेशन के अंदर होता है. इलेक्ट्रोलाइज्ड करके हम लोग इसको करते हैं. तो किसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं? हम लोग एल्युमिनियम को H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं. तो उसमें O3 ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. वही जो ऑक्सीजन गैस है, उसी ऑक्सीजन गैस के कारण उसमें तो उस कंटेनर में अपना एल्युमिनियम भी तो रखा हुआ है. तो वही ऑक्सीजन गैस से क्या है, एल्युमिनियम फिर रिएक्ट करके उसके साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड या अपना ऑक्साइड बना के एक लेयर बनाता है. वो जो लेयर बनता है ना एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन के कारण, वो लेयर ही उसको अट्रैक्टिव फिनिश देता है, अट्रैक्टिव टच देता है. तो आप केमिकल रिएक्शन अगर लिखना चाहो एक लाइन में तो लिख सकते हो, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 बनता है आपको Al2SO4 प्लस O2 प्लस H2O. बैलेंस वगैरह में आप लोग सीखे हो, आप लोग खुद से कर देना. ओके, एल्युमिनियम ये बनता है, ये 3 होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए. जैसे जो भी है, जैसे भी आप लोग बैलेंस कर लेना, आप लोग जानते ही हो, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया. ओके, बैलेंसिंग वगैरह. फिर नेक्स्ट प्रोसेस अपना है गैल्वेनाइजेशन. इस प्रोसेस में आपको कोई डाउट नहीं है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, एग्जांपल भी मैंने बता दिया. नेक्स्ट प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, गैल्वेनाइजेशन यहाँ भी आप लोग सुनो, आप लोग सोचो कि ये आप लोग को प्रिवेंशन का प्रोसेस है, ये प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंशन का मेथड है. ये जिंक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल को, किसी भी मेटल को जिस पे कोरोजन हो रहा है उसको प्रिवेंट करते हैं. ओके, जिंक की मदद से, विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल. तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का लेयर बनाते हैं, थिन लेयर, और फिर प्रोटेक्ट करते हैं. तो इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ था
कि अगर मान लो जिंक का मेटल अपने गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल पे नहीं है, वैनिश्ड आउट हो गया या ब्रोक्ड हो गया, तो तब भी वो प्रोटेक्ट होते रहता है, प्रिवेंट होते रहता है। क्यों, कैसे, आप लोग बताओ, हम लोग से पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि, तो मैं बता रहा हूँ क्या, कैसे बताऊँगा मैं, तो मैं समझो आप लोग। जिंक जो है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्यों मोर रिएक्टिव है, क्योंकि वो साइज में बड़ा है। किससे, किसका प्रोटेक्शन हो रहा है, यहाँ जनरली आयरन का रस्टिंग होता है, तो आयरन से साइज में बड़ा है वो। ओके, आयरन के रस्टिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड मार्क ले रहे हैं आयरन को। तो आयरन से साइज में जिंक बड़ा है, ठीक है, साइज में बड़ा है, तो क्या हुआ, मोर रिएक्टिव हुआ। क्यों, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, इसलिए मोर रिएक्टिव है। साइज बढ़ा है तो लेस स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल हुआ तो मोर रिएक्टिव हुआ जिंक। वैसे भी आप जिंक का अगर पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो जिंक का आप लोग पोजीशन देखना, उसका एटॉमिक नंबर 30 है, उसका पोजीशन देखना कहाँ। और फिर मैं बताऊंगा कि इस साइड बढ़ने पे, राइट साइड बढ़ने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, सब मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में। अभी आप लोग ऐसे समझो, बहुत तरीका है समझने का। आप लोग ऐसे समझो, साइज बड़ा है, साइज बड़ा, लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। लेस स्टेबल तो चाहेगा कैसे भी रिएक्ट करके स्टेबल हो, तो वो हड़बड़ाया हुआ रिएक्शन करने के लिए, तो जिंक मोर रिएक्टिव। ओके, तो क्या हुआ, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसके कारण वो ऑक्सीजन, अपने आसपास जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ZnO बना लिया, और Zn जो O है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, और इस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया और स्टेबल भी हो गया। तो ZnO जो बना, वही ZnO अपना मदद कर रहा है, वो जिंक के हटने के बाद भी वही ZnO प्रिवेंशन में मदद करते रहता है। ये है गैल्वेनाइजेशन, आप लोग समझ गए। गैल्वेनाइजेशन मैंने समझा दिया क्या था, जिंक का प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन से जेई मेंस आप लोग जब दोगे, 10th में आओगे, साइंस लोगे, 11th में आओगे, साइंस लोगे, 12th में जाओगे, जेई मेंस दोगे, तो जेई मेंस में एक 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, साफ लिखा था बस एक लाइन की, गैल्वेनाइजेशन इन्वॉल्व्स विच मेटल, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स विच मेटल। उसमें ऑप्शन दिया होता है Fe, Zn, Cu, Ag। Zn मानना था आपको, 4 नंबर मिल जाता फ्री का। ओके, सो सिंपल। सोचो 10th का क्वेश्चन था, बस आप लोगों को ब्रेन खोल के रखना है एनी टाइम। ओके, दिमाग चलाते रहना और पढ़ते रहना डीप कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ जो मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। कोरोजन हो गया वगैरह, ये समझ गए आप लोग। अब आप लोग आओ, तीसरा प्रोसेस जो था एल्वाइंग। एल्वाइंग क्या है, एल्वाइंग इज ए टाइप ऑफ एक मिक्सर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। आप मान लो 1 और 2 मेटल का, या किसी मेटल का, नॉन मेटल का, किसी का भी आप लोग मिक्सचर मान सकते हो। ओके, आप लोग देखते हो कि हम लोग आयरन जो होता है ना, प्योर आयरन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वो इतना हार्ड थोड़ी रहता है प्योर आयरन, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है प्योर आयरन। तो उसमें तो और जल्दी कोरोजन होगा। ओके, तो उसमें तो वो तो उसको तो खा ही जाएगा पूरा, पहले से नाजुक है वो, कोरोजन तो उसको और खा जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसमें उसको टाइट भी करते हैं, तब भी उसको कोरोजन खाता है। उसमें हम लोग एलॉइंग करते हैं, निकल मिलाते हैं हम लोग उसमें, तब भी उसको कोरोजन खाता है, उसके कारण टाइट होता है। तो यही एलॉइंग हुआ, किसी नॉन मेटल या मेटल का मिक्सचर मिलाना। हम लोग इस एलॉइंग का प्रोसेस, पूरा होल प्रोसेस क्या है, पहले हम लोग इसको टेम्परेचर से पिघलाते हैं, आयरन को पिघलाए, आयरन पिघलाने के बाद फिर निकल को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद दोनों को इक्वल रेशियो में, डेफिनिट प्रोपोर्शन उसको बोल सकते हो आप, डेफिनिट प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में मिक्स किए। मिक्स करने के बाद कूल किए, एट अ रूम टेम्परेचर से कूल किए, कूल करने के बाद सेटल डाउन किए, सेटल डाउन के बाद एक डेफिनिट शेप दिए, देन आयरन का रॉड बना या जो बनाना आपको। तो ये पूरे प्रोसेस इन्वॉल्व है। फिर ग्रीसिंग वगैरह तो आप लोग साइकिल चलाते ही होगे, आप लोग जानते हो ग्रीसिंग क्या होता है। ओके, ग्रीसिंग ऑयलिंग जनरली आप लोग चेन में करते हैं, वरना चेन ही अटक जाएगी, चेन टूट जाएगी आप लोग की साइकिल की, क्योंकि वो भी लोहा की बनी होती है, उसमें भी रस्टिंग होती है। आप लोग पानी पड़ता है तो उसमें भी रस्टिंग होती होगी, देखते होगे आप लोग। ग्रीसिंग वगैरह तो आप लोग जनरल लाइफ में करते रहते हो। बाकी यही सब प्रोसेस था। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी वही हुआ। बाकी अच्छे से इसको आप लोग 12th में पढ़ोगे। कुछ नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, इलेक्ट्रोड डाल के उस प्लेट करते, प्लेटिंग चाहते हैं उसमें। इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, सेल बैटरी की मदद से प्लेटिंग चढ़ाते हैं किसी भी मेटल पे, तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट कोरोजन के साथ साथ ही चलते रहता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या हुआ, रेंसिडिटी ये हुआ जो हम लोग, जो भी ऑयल है, फैट्स है या ऑयल है, वो अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो उसके टेस्ट और स्मेल दोनों में फ़र्क आता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइज होकर एक प्रोडक्ट बनाता है रैंसिड, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। और ये जनरली हम लोग देखना, आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो, उसमें ये रैंसिडिटी से ही बचने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कुछ हद तक स्लो कर सकता है। ख़त्म तो कभी नहीं करेगा, ये मैं पहले बता सकता हूँ, कुछ हद तक स्लो करेगा। उसका मतलब चिप्स का टाइम ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा, चिप्स ज़्यादा देर तक रहे, अच्छा ज़्यादा देर ख़राब नहीं हो, महके नहीं, अच्छा रहे।
तो जो चिप्स वगैरह में तो हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, तो उससे हो जाता है। बाकी हम लोग और भी और एंटीऑक्सीडेंट के जो अदर चीज़ में डालते हैं, तो इसलिए चिप्स एक हद तक नहीं खाना चाहिए। आप लोग अच्छे डाइट को फॉलो करो, अच्छे डाइट खाओ। आप लोग बायोलॉजी में द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट पढ़ोगे और आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 10th, ओके। So you know the importance of balanced diet. That's all for today video. Corrosion and acidity is very important from 10 point of view, 10 board point of view. So I hope I will try my best to clear you out all the doubts related to corrosion and acidity. So thank you very much.